नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटा दी। भारतीय टीम ने 147 रनों का लक्ष्य 2 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने जीत का तिलक लगाया। नाबाद 69 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। तिलक वर्मा ने उस समय यह पारी खेली जिस समय टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको ध्यान में होगा कि 20 रन पर 3 विकेट, बड़े विकेट पवेलियन जा चुके थे, लेकिन तिलक वर्मा ने जो बल्लेबाजी की वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई होगी। बात अगर कुलदीप यादव की करें तो 4 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने विकेट कब लिए? जब यूं लग रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो 200 रनों का जो आंकड़ा है वो भी छू सकती है, पार कर सकती है, लेकिन कुलदीप यादव की गुगली ने और कुलदीप यादव के स्विंग ने वो कमाल कर दिखाया कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी धरी की धरी रह गई। भारत इस साल एशिया कप में पाकिस्तान पर यह लगातार तीसरी जीत है। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो पाकिस्तान भारत से केवल 1 मैच जीत चुका है। उसके अलावा जितने भी मैच खेले गए वो हार चुका है। अगर आपने भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव के एक बयान को पढ़ा होगा और सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की टीम में बराबरी तो कहीं है ही नहीं। बराबरी का मैच वहां कहा जाता है जहां पर आप 4-6, 4-5 से हो, लेकिन अगर यहां पर 10 और 1 हो या 10 और 0 हो तो उसे बराबरी की टीम नहीं कहा जा सकता। एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में टकराई। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक बड़ा पोस्ट किया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, साथ ही जीत के साथ ही देश भर के अलग अलग इलाकों में जश्न मनाया गया। वहीं कई राजनेताओं ने भी टीम की इस जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट को देखना और समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने लिखा कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर। यह देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, यानी खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर। आउटकम इज द सेम, इंडिया विन। परिणाम वही हुआ और भारत क्रिकेट जीता। कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। यानी ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उनके घर में घुसकर मारा था, इस बार क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान को धूल चटाई है और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो वहीं एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने खिताब अपने नाम किया। भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। टीम इंडिया की जीत का जश्न न सिर्फ भारत में बल्कि देश और विदेश हर जगह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें कहीं की भी हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका की हो, हर जगह आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। न्यूयॉर्क में तो भारतीय फैंस में खुशी की लहर देखने को मिली। अलग अलग बयान आ रहे हैं। पहले आपको वो बयान एक बार सुनवा देते हैं। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थ्रिल टू विन। लास्ट ओवर तक मैच गया, इट वाज नॉट वन साइडेड। हम 3 मैच इस सीरीज में लगातार पाकिस्तान से जीते, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग है। और आज हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज एक और हमारा जो तिलक लगा है और सिंदूर का पाकिस्तान को हमने लगाया है हरा के। सो तिलक वर्मा प्लेड अ वेरी गुड रोल एंड एक बार फिर हमने सिंदूर का तिलक लगाया और हमने विजयश्री हासिल की है। We have enjoyed the India versus Pakistan match and India has won the match and we are very very happy. इंडिया और पाकिस्तान का मैच हम लोगों ने यहाँ देखा। मैच बहुत ही बढ़िया था। सारे फाइनल्स इंटेंस होते हैं लेकिन इंडिया पाकिस्तान का फाइनल और भी ज़्यादा इंटेंस होता है एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। तो न्यूयॉर्क में जो जीत का जश्न था, उन जीत के जश्न की तस्वीरें आपने देखी। लोग कह रहे हैं कि तिलक वर्मा ने जीत का तिलक लगा दिया और मैच कहीं था ही नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान पर इससे पहले भी एशिया कप में स्टेज मैचों में 2 की बढ़त हम ले चुके थे, यानी 2 बार हरा चुके थे। लेकिन इस सबके बीच खासकर तब होता है जब कोई भी टूर्नामेंट खत्म होता है तो उसके बाद जो सेरेमनी होती है वो बेहद दिलचस्प होती है। लेकिन इस बार एशिया कप की जो सेरेमनी हुई, मुझे लगता है कि उसने इतिहास एक रच दिया।
पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी क्रिकेट टीम जीतने के बाद भी ट्रॉफी लेने से मना कर दे। हां, आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन कल ऐसा ही हुआ। भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली। भारतीय टीम का यह साफ कहना था कि अगर नकवी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं और इस समय एशिया क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, अगर वो ट्रॉफी देंगे तो हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। जैसे ही मैच खत्म हुआ, तकरीबन 1 घंटे तक एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नकवी इस बात पर अड़ गए कि दूंगा तो मैं ही ट्रॉफी। नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन हमने नकवी को 1 घंटे इंतजार कराया और भारतीय टीम ने साफ कह दिया कि हम नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को ट्रॉफी भले ही ना मिली हो, लेकिन अब पूरे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। फाइनल से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय खिलाड़ी जीतने पर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं। लिहाजा ट्रॉफी मोहसिन नकवी को देनी थी और भारतीय क्रिकेट टीम ने इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने यह साबित कर दिया और बता दिया कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, हमारे यहां सबसे प्रथम है हमारा मुल्क, हमारा देश। और यही वजह है कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया। आपको ध्यान में होगा कि इससे पहले भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आज जब फाइनल की मैच की शुरुआत थी, उस समय भी यानी कल के मैच की शुरुआत में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा बाद में कि ट्रॉफी मिले ना मिले, लेकिन हम मोहसिन से ट्रॉफी नहीं लेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए देश के अलग अलग कोने से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। काशी से हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नित्यानंद, कल का मैच बेहद दिलचस्प था, या यूं कहे कि वो बिल्कुल जिस तरीके से हार्ट बीट चलती है, ऊपर नीचे वैसे चला, लेकिन जीतना हमें था, हम जीत गए। बनारस के लोग, वाराणसी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को भी सुनवाइएगा और मैच पर अपना भी ओपिनियन रखिएगा। नित्यानंद, देखिए, एशिया कप में लगातार तीसरी बार इस बार पाकिस्तान को हराते हुए भारत ने इतिहास रचा। इसको लेकर के पूरे देश में उत्साह मनाया गया। इसी क्रम में बात की जाए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की, तो काशी में भी अलग तरीके से इसका उत्साह मनाया गया। कल हमने कई तस्वीरें देखी जहां पर लोग दुर्गा पंडाल में मौजूद थे और दुर्गा पंडाल में रहते ही माता की प्रतिमा के सामने उत्साह मनाया। लोग खुश थे, भारत माता के झंडे के साथ देश के लिए नारे लगाए। इसको लेकर के हर जगह उत्साह देखने को मिला। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से उत्साह मनाया, कितना खुश है। परिचय बताइए। हमारा नाम राहुल, बिहार से है, प्रदीप सिंह नाम है। प्रदीप जी, कल भारत ने पाकिस्तान को इस सीजन में तीसरी बार हराते हुए इस मैच को जीता। क्या यही बोलना चाहते हैं कि एशिया कप बहुत बढ़िया से जीत गए हमारा इंडिया टीम। हम बहुत खुश हैं। पूजा पाठ सब किए, दशहरा के टाइम है और क्या कहें, बहुत खुशी की बात है। तो ये है कुछ लोग, एक और कुछ लोग हमसे बात करते हैं। परिचय बताइए। अनिल कुमार सोनी है। अनिल जी, कल का मैच देखा आपने? जी, कैसा था? एकदम बहुत अच्छा था। इंडिया बहुत अच्छा से किया और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया। और इतना खुश है कि अब आप हम समझ सकते हैं, मतलब इतना खुश है तो इतना पराका छोड़ रहे हैं, इतना कम पराका छोड़ रहे हैं। तो अब इंडिया, जब हम लोग इंडिया में है, इंडिया के बारे में हम लोग अपना तो खुश नहीं रहेंगे तो और किसके बारे में खुश रहेंगे। पटाखे बजाए खुश है। तो ये तमाम लोग हैं जो उस दौरान कल से खुशियां मना रहे हैं और अभी तक इनके जो उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बता रहे हैं कि पूजा पाठ अनुष्ठान भी हमने किया, जीत से पहले भी और जीत के बाद भी कई तस्वीरें आए जिसमें लोग जो धार्मिक नगरी काशी की बात करें तो हर जगह मौजूद थे। हवन पूजन के साथ दुर्गा पंडाल में भी उत्साह मनाया गया। जाहिर तौर पर उत्साह मनाया गया और उत्साह की तस्वीरें भी देश के अलग अलग कोने से आ रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, हसन जी हमारे साथ जुड़े हैं, खेल विश्लेषक हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा हमारे साथ आदर्श श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, खेल पत्रकार हैं।
हमारे साथ दो सहयोगी मुझे और टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रजनीश जो हैं वो दिल्ली से जुड़े हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी आगरा की जो हैं वो भी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आगरा के जो लोग हैं, आगरा की जो आवाम है, वो क्या कुछ सोच रही है, और जरा आपके पीछे भी बहुत लोग हैं, एक बार उनसे रिएक्शन जरा ले लीजिएगा। बिल्कुल आशीष जी, मेरे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं। लगातार जब से मैच हुआ, शुरुआत से लेकर रात 12 बजे तक इन्होंने उस मैच को देखा और एंजॉय किया। और यहाँ तक कि आगरा में जो हिंदूवादी संगठन है, चाहे अगर बात करें आम जनता की, तमाम लोगों ने पूजा अर्चना की और भारत को जीतने की कामना की। मेरे साथ तमाम लोग हैं। सर बताइए, कल जो मैच हुआ भारत पाकिस्तान का, आप उसको कैसे देखती है? क्या कुछ लगा कि लास्ट मोमेंट तक जो मैच का रहा? भारत ना तो कभी पाकिस्तान से हारा है और ना कभी हारेगा, और कल भारत ने एक नया इतिहास रचा है जो कि ट्रॉफी ना लेकर। तो भारत का यही है कि भारत कभी हार नहीं सकता पाकिस्तान से, और ये कल साफ साफ जाहिर भी हुआ है और ये हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। सर आप बताइए। इंडिया का हमेशा रूप रहा है और अच्छा ही रहा है, इससे बढ़ के कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ इंडिया हमेशा आगे ही बढ़ाते रहे और कोई सीमा नहीं है उसकी। अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ इंडिया आगे से आगे बढ़ता ही चला जाए, मैं तो चाहता हूँ। बहुत अच्छा रहा कल का मैच, और खास करके तिलक वर्मा ने जो पारी खेली वो बहुत ही काबिल तारीफ थी, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हम सबने मैच देखा बहुत अच्छी तरह से 12 बजे तक रात को, और बहुत अच्छा लगा कल का। एंजॉय भी किया जीत के बाद, बहुत अच्छी तरह से अच्छा लगा। कल का देखा तो कल का मैच बहुत शानदार रहा, क्योंकि कल का मैच फाइनल था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी 41 साल बाद, और हम वो जीते। बहुत खुशी हुई उसकी, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है लोगों में। तमाम जिस तरह की मैंने दोपहर में भी दिखाया था कि तमाम लोगों ने पूजा अर्चना की, हवन किया। आगरा में 56 भोग तक लगाने का कार्यक्रम किया गया। तो बिल्कुल साफ है कि जो आगरा की अगर जनता की बात करें तो आगरा की जनता बहुत ही खुशी का इजहार किया। यानी कि शुरू से ही, जीत से पहले, पारी शुरू होने से पहले ही दिन में ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जिस तरह की आगरा की जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ, तमाम ऐसे लोग, ऐसे हिंदूवादी संगठनों ने हवन पूजा की, भारत की जीत की कामना की, और वह जीत आखिरकार जो 41 साल बाद जो जीत का। ममता, आप हमारे साथ बने रहिएगा, रजनीश के पास भी चलेंगे। रजनीश हमारे साथ दिल्ली से है। रजनीश, जो जीत मिली है वो जीत ऐतिहासिक है। आपके साथ अगर कुछ लोग मौजूद होंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा, और एक ओपिनियन आपका भी प्लीज। देखिए आशीष, जिस तरीके से पाकिस्तान को कल इंडिया ने बुरी तरीके से रौंदा है, और लगातार तीसरी बार इस पूरे जो टूर्नामेंट में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है, इसके बाद पूरा देश जो है वो खुशी में सराबोर है। लोगों ने मैच भी देखा, लोग जो है मैच को लेकर काफी उत्साहित भी थे, और जिस तरीके से ट्रॉफी की जहां तक बात थी, उस ट्रॉफी को लेकर भी जो कंट्रोवर्सी हुई। आपने कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा? नहीं देखा आपने? इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था आपने? कल जो कुछ हुआ वो क्या लगा आपको? कैसे देखने? टर्निंग पॉइंट तिलक वर्मा था। तिलक वर्मा टर्निंग पॉइंट था। और जो ट्रॉफी नहीं ली है, जो पाकिस्तान के जो मंत्री थे उनसे ट्रॉफी नहीं ली हिंदुस्तान की टीम ने, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब उसमें क्या कह सकते हैं, वो तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। आपने कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था? इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में आपको पता है? देखिए कई लोगों ने मैच देखा है आशीष, कई लोगों ने मैच नहीं देखा है, लेकिन मैच को लेकर जो है वो कई बातें भी सामने आ रही हैं। लोग जो है वो इंडिया ने जिस तरीके से जो अपना रिएक्शन, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो रिएक्शन जो अपना दिया है स्टेडियम के अंदर, वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो काफी जो है उत्साहित कर रहा है। लोग काफी उत्साहित है उसको लेके। कुछ और लोगों से हम लोग आशीष बात करने की भी कोशिश यहाँ पर करते हैं। कल आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था? इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था अंकल जी? कल आपने देखा था? हाँ। कैसा लगा आपको मैच? बहुत बढ़िया लगा। कल जो कुछ ग्राउंड पे हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? इंडिया ने धो दिया अच्छी तरह जी। धो दिया अच्छी तरह, मजा आ गया। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था। और जो पाकिस्तान के मंत्री से जो ट्रॉफी नहीं ली है उसको कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे की तो शक्ल ही नहीं देखनी चाहिए, ट्रॉफी की तो दूर की बात है। और लगातार 3 बार धो दिया इंडिया। हाँ, धो दिया जी, क्लीन स्वीप कर दिया। देखिए कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। माता जी, आपने कल इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, कैसे आप देखती हैं इसे?
बहुत अच्छा देखती हूँ। और पाकिस्तान को तो बहुत मतलब करारी शिकस्त दी है उन्होंने, इंडिया वालों ने। टूर्नामेंट में तीसरी बार धोया है इंडिया ने पाकिस्तान को। जी आपने भी माता जी कल मैच वगैरह देख? कोई बात नहीं, आप भी बता दीजिए। नहीं, मैंने देखा ही नहीं। देखा नहीं है। देखिए ये तमाम चीजें हैं, जेस्चर काफी अच्छा है, लोग काफी जो है उत्साहित भी हैं आशीष इस मैच को लेकर, और जिस तरीके का रुख अख्तियार किया था इंडिया ने उसको लेकर लोग इंडियन टीम का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी आशीष। जाहिर तौर पर और पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हसन जी हैं, खेल विश्लेषक हैं पाकिस्तान के, और हमारे साथ आदर्श श्रीवास्तव जी भी हैं, खेल पत्रकार हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहले मैं हसन जी आपके पास आना चाहूंगा। हसन जी, कल चूक कहां से हो गई पाकिस्तान की टीम से? देखिए, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया पाकिस्तान टीम ने। पहले 10 ओवर में पाकिस्तान टीम पूरा मैच पर हावी था। पिछले मैच की तरह भी पहले 10 ओवर बड़ा अच्छा खेले, लेकिन मिडिल फेज जो था पाकिस्तान का एक मरतबा फिर स्ट्रगल किया। और मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहूँगा भारत टीम को, क्योंकि भारत ने बड़ा अच्छा कमबैक किया वहाँ पर। क्योंकि एक वक्त में ऐसे लगता कि भारत के हाथ से गेम निकल जाएगा, लेकिन भारत ने जैसे 10 ओवर्स के बाद कमबैक किया वो लाजवाब था। मतलब 140 तक पाकिस्तान को उस मौके पर रिस्ट्रिक्ट करना ये कोई आम बात नहीं थी। बड़ा अच्छा खेला भारत। क्रिकेट के मैदान में भारत में कोई मुकाबला नहीं। आप कह सकते हैं भारत वाकई बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी टीम से मुकाबला कर लें, भारत की जो टीम है वो बेहतरीन टीम है। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप ओवरऑल बात करें, भारत की जंग के मैदानों की बात करें, ट्रॉफी ना लेने की बात करें, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहाँ पे लैक करता है। इसके अलावा भारत जो है वो ट्रॉफी लेने की बजाय 6 राफेल का जो कह रहा था कि हमें 6 राफेल दिए जाएं, क्योंकि वो ट्रॉफी से ज्यादा अहमियत यहाँ मिल है। भारत ने ट्रॉफी ना लेकर सूर्य कुमार यादव का यही था कि वहाँ पे मुझे हमें 6 राफेल दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा उनकी कीमत थी, ज्यादा उनकी इज्जत थी। क्योंकि जो देश जितने भी होते हैं वो खेल में ठीक है, हार जीत होती है। पाकिस्तान हारा, हमने आपको मुबारकबाद दी। भारत पहले अरे नहीं हसन जी, आप खेल के मैदान में भी आप पिटे, आप ऑपरेशन सिंदूर में भी पिटे। ये रफेल कहां से? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में कहां से ये रफेल वाली चीज आप लोग लेकर आते हैं हसन भाई? नहीं, देखिए 6-0 आपको याद होगा। आप 6-0 को जाके आईसीसी में भी आप लेके गए, क्योंकि वहां पे भी हारिस राउत ने पूछा कि जी 6-0 का मतलब बताएं। वहां पे जो जिन्होंने शिकायत की थी वो तो सामने नहीं आए फिर। तो क्रिकेट के मैदान में मैं कह रहा हूँ आप आगे हमसे बहुत आगे हैं। आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट। क्रिकेट आपकी अच्छी है, आपने तिलक वर्मा बहुत अच्छी नहीं खेली, बॉलिंग बड़ी अच्छी की। मेरे ख्याल से क्रिकेट में आपका कोई, लेकिन हाँ ट्रॉफी ना लेकर बड़ा एक अजीब सा एक मैसेज दिया आपकी टीम ने। ठीक है, हमने पहले भी देखा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो आपका बिल्कुल नजर कहीं भी नहीं आया था। पहले आप लोगों ने हाथ मिलाने से इनकार किया। अगर आपको इतना ही था आप खेलते ही ना। ठीक है, आपके आधी अवाम कह रही है नहीं, हमारी तरफ से तो पहले ही साफ कर दिया गया था कि नकवी साहब से हम लोग नहीं लेंगे। दूसरा उनको खुद हट जाना चाहिए था। आप कैश भी लेने ना आते, आप प्रेजेंटेशन में कैश लेने आ गए, लेकिन आपने ट्रॉफी की बजाय राफेल का मामला किया। ये हसन भाई एक चीज तो आप मानेंगे, चाहे आप बॉलिंग हो या फिर बैटिंग हो, मेरी बात सुन लीजिए। आप दोनों में शुरुआत में आप लोग एज पे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक वक्त ऐसा आ गया था जब भारत के 3 बड़े विकेट 20 रन पर आउट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मैच आपकी गिरफ्त में जा रहा है, लेकिन उसके बाद कई मिस फील्डिंग हुई। चाहे हम तिलक वर्मा के रनआउट की बात करें, वो रनआउट हो सकता था, लेकिन वहां पर आपसे चूक हुई। कई कैच आप लोग से ड्रॉप किए गए, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे लगता है मिसफील्डिंग बहुत हुई थी। नहीं, क्रिकेट में मैं मान रहा हूं कि पाकिस्तान टीम बुरा खेली। ठीक है, मुकाबला अच्छा किया, एंड तक लेके गए। 146 रन इतना मुश्किल हदफ नहीं था, उसके बावजूद 19.4 ओवर तक मैच गया। फील्डिंग में थोड़ा सा हमने लैप्स किया, बिल्कुल कैच ड्रॉप हो सैन तल्लत से, फिर एक रनआउट चांस मिस हुआ तिलक वर्मा का। वो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं उसको। लेकिन ओवरऑल मैं अगर बात करूं पाकिस्तान टीम की, पिछले 3 मैचेस हमने तीनों मैच हारे। ठीक है, पहले 2 में इतना कोई खास मुकाबला नहीं हो, लेकिन कल पाकिस्तान ने फाइनल को फाइनल की तरह मुकाबला किया, शेरों की तरह मुकाबला किया, बिल्कुल आखिर तक गए। 146 रन का हदफ था, कोई ज्यादा हदफ नहीं था। उसको जिस तरह पाकिस्तान टीम ने डिफेंड किया भारत की बैटिंग के आगे, मेरे ख्याल से भारत पूरे टूर्नामेंट की अगर बैटिंग की बात करें तो बेस्ट टीम थी बैटिंग के लिहाज से। अभिषेक शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या, सब अच्छे प्लेयर से। कोई एक ऐसा प्लेयर नाम ले ले जो 140 रन हदफ पूर्ण कर सके, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करना। अच्छा ये बताइए हसन भाई कि उधर टीवी वगैरह बचा कि टूट गया? नहीं, हमारे यहाँ ना टीवी टूटते हैं ना रफेल गिरते हैं। हम लोग सिर्फ मैच को मैच समझ के देखते हैं। हसन भाई आजकल टीवी बड़ा महंगा हो गया है, मैं सही बता रहा हूँ। पाकिस्तान की इस समय जो वो दौर चला गया है जब बड़ा महंगा है। टीवी टूटते थे, जब वसीम वकार होते थे। हमारे पास जो एक टीम थी, वो एक रिकॉर्ड जो है पास्ट रिकॉर्ड को आप मत भूलें
कि पाकिस्तान ने भारत को काफी दफा हराया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ठीक है, अब थोड़ा सा पाकिस्तान कमजोर है क्रिकेट में, कुछ नए लड़के आ रहे हैं, टीम अभी बन रही है, कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है। ऐसा नहीं है कि टीम बिल्कुल खत्म हो चुकी है हमारी। कल आपने देखा, आपको भी एक वक्त में ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मैच जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मैच हुआ, या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमने आपके आगे लेट गए। पाकिस्तान टीम ने कल मुकाबला किया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हार जीत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। 19.4 ओवर तक मैच लेके गया। ऐसा नहीं है कि हमने 10 ओवर मैच खत्म कर दिया। आपके अभिषेक कल आउट किया हमने जल्दी, आपका कप्तान जल्दी आउट किया, इस तरह गिल को जल्दी आउट किया। मैच एक वक्त में हमने गिरफ्त मजबूत थी, ठीक है, एंड पे एट द एंड जो भी रिजल्ट आता है मैच हम हारे, इसमें कोई शक नहीं है। भारत अच्छा खेला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस बात पर। लेकिन बात अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हो तो वहां पे आप लोग हार चुके हैं। नहीं, वहां तो हमने जीता, हमने ये दिखाया कि हमारे आप कैसे जीत गए। आप लोगों ने आदर्श जी से कमेंट ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, खाली हाथ वापस जाएंगे। अरे आदर्श जी से कमेंट ले, आप ट्रॉफी लेकर भाग गए, ट्रॉफी नहीं जीते तो इसका मतलब ट्रॉफी लेके पाकिस्तान भाग जाएंगे, ऐसा मत किया। नहीं, भाग नहीं जाएंगे ना, मतलब ये वही हो गया कि ट्रॉफी जीत नहीं पाए तो हम ट्रॉफी लेके घर चलेंगे। ये बचपन में होता था कि जिसका बैट वेट होता था वो कहता था कि मैं ही बैटिंग करूंगा। अब जब वो आउट हो जाता था तो बैट लेकर घर चला जाता था। देखिए जी, ट्रॉफी एक घंटा वहां पड़ी रही, बचपन में यही होता था। कप्तान में इतनी हिम्मत वो कहता था नहीं होगा, खेल नहीं होगा, आप लोग बैट लेके जा रहा हूं, सामना नहीं करना चाहते तो पाकिस्तानी के साथ तो अपने मैच खेला है। चलिए आप ना खेलते वहां पे एक कमेंट कैश लेने ना। हसन भाई एक कमेंट में आदर्श जी से ले लेता हूं। आदर्श श्रीवास्तव जी खेल पत्रकार है। आदर्श जी, कल जो जीत हुई और जीत के बाद जो तस्वीरें आई वो तस्वीर क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हुई होंगी। 1907 में जब आईसीसी का गठन किया गया था, जब 3 उस समय मुल्क थे, दक्षिण अफ्रीका था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तब शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर इस तरह की तस्वीरें भी आएंगी कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी नहीं दी जाएगी और जो आयोजक है वो ट्रॉफी लेकर भाग जाएगा। सर पहली बात तो कि कल जो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान, कल भी मैं यही कह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमों में एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, द एबिलिटी टू कम बैक। इंडिया के पास वो एबिलिटी है कि वो कम बैक कर लेती है। बॉलिंग में भी आपने देखा, बैटिंग में भी आपने देखा। अब हमें, वो हमारा स्टांस है कि हमें किससे चाहिए किससे नहीं चाहिए ट्रॉफी। दैट इज आवर स्टांस। हम जीते हैं, हम और हम, हमारे पास वो अथॉरिटी है बिकॉज वी आर ऑन द विनिंग साइड, राइट। हमें उनसे नहीं चाहिए ट्रॉफी, दैट इज आवर। ये इसका मतलब ये देखिए, मैं आपको एक चीज, सबसे बड़ी चीज बताता हूँ। जो फर्स्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया कप में हुआ था, उसमें हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कंट्रोवर्सी सिर्फ सेकंड मैच में हारिस राव और अभिषेक शर्मा के बीच कहा सुनी हुई। थर्ड मैच में, फाइनल मैच में आपने ये कर लिया, कंट्रोवर्सी आपने कर दी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आप इन सब चीजों में ही इतना घुल गए हो कि आप अपनी क्रिकेट इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहूंगा सीधे इन सब चीजों से बाहर निकलिए और आप ये सोचिए कि आप मैच कैसे जीत सकते हैं। कल अगर पाकिस्तान जीत गया होता तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती, राइट। पाकिस्तान जीत गया होता तो मोहसिन नकवी तो उनको दे देते ना। वो पाकिस्तान तो ऐसे नहीं बोलती कि हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से। तो आप इन सब चीजों पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपने क्रिकेट को इम्प्रूव कर लीजिए। अब आप 14 सितंबर से बैठे हुए हैं कि हमसे हाथ नहीं मिला है, नहीं मिला यार, छोड़ दो यार। 14 दिन हो गए उस बात को, अब उसी बात को लेके बैठे हो। अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर लो। सेकंड मैच आए, आप उस एक हफ्ते का ब्रेक था आपके पास सेकंड मैच के, और आप उसमें भी वैसे ही हार के गए। थर्ड मैच में आपने तिलक वर्मा, एक बंदा जो इस पूरे टूर्नामेंट में तिलक वर्मा ने उतनी बैटिंग नहीं की थी, और आपने एक वो बंदा आपसे आउट नहीं हुआ। और अब वो बंदा, कल भी मैंने यही कहा था, सब लोग बोल रहे थे कि अभिषेक शर्मा को आउट कर दो, फिर इनमें से कोई नहीं है जो रन बना दे। मैंने एक ही चीज बोली थी कि इंडिया की टीम ऐसा बैटिंग लाइनअप है कि एक बंदा भी अगर खड़ा हो गया ना, वो मैच निकाल जाएगा। जैसे पहले विराट कोहली करते थे, मेलबर्न का मैच सबको याद होगा कि उन्होंने खड़े रह के वो मैच निकाल गए थे, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। कल ये काम शिवम दुबे और इसने किया है, तिलक वर्मा ने किया है। ये मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, अभिषेक पंडित। अभिषेक, आपके साथ भी कुछ लोग हैं, जश्न उन्होंने भी मनाया होगा, एक बार उनके रिएक्शंस को सुनवाइएगा, क्या कुछ कह रहे हैं वो। जी मैं आपको बता दूं आशीष जी, गाजियाबाद में जिस तरीके से मैच की शुरुआत हुई थी, तो जो दर्शक थे वो काफी रोमांचक मैच को देखते हुए उन्होंने बनाया, और इंडिया जीतने के बाद फिर एक जश्न का माहौल था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने भी टी शर्ट पहन रखी है, ऐसी टी शर्ट है कुछ लोगों ने भी पहन रखी थी कल। और उसके बाद उन्होंने मैच को देखा था, और देखने के बाद जब इंडिया पाकिस्तान से
जब जीत चुकी थी तो उसके बाद यहाँ पर बहुत तगड़ा जश्न मनाया गया, पटाखे और मिठाइयों से काफी बांटी गई। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कल जैसे मैच देखा था, आप भी क्यूबा हैं और मैच देखा है, तो कैसा लगा? अच्छा लगा था, जब कल मजा आ गया। इंडिया जीती तो कैसा लग रहा था आपको? एशिया कप जीती है इंडिया। सही है, इंडिया जीत गई तो अच्छी बात है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है। कल इंडिया का मैच देखा था आपने? हाँ जी देखा था। कैसा लगा आपको? मजा आ गया। जिस तरीके से पाकिस्तान 3 बार हार चुकी है, कल भी फाइनल मैच इंडिया जीत गई, तो उसे कैसे देखे? इस बार तो पाकिस्तान को खेलना ही ना था, इंडिया वालों के बहुत गलत करा है, खिलाया ऐसे वालों ने बहुत गलत करा, बहुत गलत। फिर जीत के तो उन्होंने ट्रॉफी ली, पाकिस्तान वाले ले गए ट्रॉफी। तो भक्ति ही भाई जब नहीं रहे कुछ दिखा रहे हैं, एटीट्यूड किस चीज का है भाई? तो पहले तो मैं खेलने की, अब खेले हूँ तो मैं भैया पहले नहीं खेलना हूँ। मैं इंडिया की जीत पे क्या कहना चाहिए कि बहुत बढ़िया जीते, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया जीते, बहुत मजा आया। मगर दिक्कत ये है ट्रॉफी लेके भक्ति पाकिस्तान वाले द्वारा। तो यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात भी की, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और उनसे अभी हम बात करने जा रहे हैं। इन्होंने भी लगातार मैच को देखा था यहाँ पर और काफी जश्न भी मनाया। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसे कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़े मैच से जो भी इंडिया वालों ने हमारी टीम में अच्छी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा मैच में, इससे हम बहुत ही उनके सम्मान करते हैं। और कल जो मैच था काफी रोमांचक भी लगा, और 3 बार जब इंडिया जो है वो जीत चुकी है पाकिस्तान से, और कल विश्व का एशिया का मैच जीता, तो उसे लेकर कैसे कल आपने सेलिब्रेशन किया और कैसे किया? सेलिब्रेशन तो आप दुकान पे बैठे नहीं कर पाए, पर अंदर से मैं काफी टीवी में देखते थे, सारे लोग इंडिया में काफी जी। तो साफ तौर पर जो दर्शक अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, देश भर में जश्न का माहौल है। चाहे बात जम्मू कश्मीर की करें, चाहे हैदराबाद की करें, देर रात तक जश्न मनाया गया। पंजाब से बंगाल तक हर तरफ जीत की धूम की तस्वीरें थी। इन तस्वीरों को देखिए, भारत की जीत का जश्न है। दिल्ली, मुंबई, ठाणे, इंदौर, अयोध्या, पुंछ, हैदराबाद, मोहाली, सिलीगुड़ी, कानपुर, यानी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर तरफ ये तस्वीरें एक जैसी नजर आई। और जीत के जश्न में पूरा भारत डूबा हुआ था। और ये तस्वीरें बेहद खास है। और इन्हीं तस्वीरों पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनके पास एक बार चलते हैं और इन तस्वीरों पर एक रिएक्शन उनसे लेते हैं। एक आपसे रिएक्शन चाहूंगा हसन जी, ये तस्वीरें पाकिस्तान में भी दिख रही होंगी ना? बिल्कुल। देखिए ठीक है, आप जीते हैं, आपको जश्न बनता है, ऐसा तो नहीं है कि आप जीते। लेकिन मुझे बताएं कि पहले कुछ शौकीन क्रिकेट थे आप लोगों के भारत से, जिन्होंने कहा था कि हम जी मैच ही देखेंगे, पाकिस्तान इंडिया को खेलना ही नहीं चाहिए। वो लोग उनको भी दिखाएं जरा, उनका क्या रिएक्शन है। सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो पहले आप लोग पता नहीं निगेटिविटी क्यों ढूंढते रहते हैं। वो अभी सही कह रहे थे आदर्श भाई कि आप लोग हैंडशेक विवाद के बाद इससे मतलब रूठ गए कि एकदम मतलब खेल पर ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, खेल पर ध्यान दिया, लेकिन आप नेगेटिविटी दिखाएं, आपके जो अंदर असलियत है वो भी दिखाएं। सिर्फ ये मत दिखाएं कि आप लोग जीते तो आप लोग जश्न मना रहे हैं, ये भी दिखाएं कि जिन्होंने इनकार किया था उनका क्या रिएक्शन है, ट्रॉफी ना लेने पर रिएक्शन क्या है, वो भी दिखाएं ना जरा। नहीं, लेकिन आप पाकिस्तान की वो तस्वीरें दिखा दीजिए जिसमें टीवियां टूटी हैं, कि मोबाइल टूटा है, वो तस्वीरें दिखाइए। ये 2025 चल रहा है, ये 2025 है, पाकिस्तान बहुत आगे आपसे इस बात में निकल चुका है। खेल को खेल समझ के खेलते हैं हम लोग। खेल जंग जब हम जीते थे, अब खेल भावना नहीं रही आपके, मतलब पाकिस्तान जीते थे, जब आपके 6 तैयारी गिराए थे, उस वक्त आप मुझसे पूछते थे, मैं आपको रिएक्शन दिखाता। अच्छा, वो कैसे बंदूक से आपके एक पाकिस्तानी खिलाड़ी गिरा रहे थे रफेल, वो क्रिकेट के मैदान में, वो जो आपको वो बिल्कुल बैट वाली बंदूक थी। इतना गिर चुके हैं आप लोग, इतना गिर चुके थे कि आप लोग आप कहते आप हाथ मिलाने से डरते थे। आप कहते कि हम हाथ मिलाएं तो हमें ना गिरा दे। आप लोग अब इतना डर चुके हैं हम लोग से, आप लोग ट्रॉफी लेनी नहीं है कि कहीं वहां पे हमें कुछ ना कर दें। आप लोगों के ज़हनी तौर पे आप लोग हमसे डर चुके हैं। ठीक है, खेल में आप लोग नहीं, इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ये समझिए कि बात को आपको मानना पड़ेगा है। हम आपके साथ खेल तो खेल रहे हैं, लेकिन खेल भावना की तरह नहीं। ये भी एक जंग थी और यही बात यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आप खेल और जंग में फर्क नहीं समझ रहे। जो है वो जारी है, जो जंग होती है वो ज्यादा जरूरी है। जो हल निकला वही हल निकला है।
बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर अगर क्रिकेट में होता तो आप लोग जीत जाते, अरे लेकिन वो जंग के मैदान में आप लोग के नहीं जीत सकते। हर आप इस बात को जगह accept करें। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आप जंग में नहीं जीत सकते। अरे हसन जी, नहीं, मतलब कौन सा, वहां पे कहां से ये सब इंटरनेशनल मीडिया जानकारी क्या लेकर कहता आए कि है, आप लोग जीत गए? इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है आप वो देखें, आपके अपने लोग क्या कहते हैं, आप लोग 6 त्यारे गिराए हैं, आप लोग उस पे आए, आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग मैच जीते, हम लोग जंग जीतेंगे, ये मतलब वो टॉय वाला था, कौन सा वाला रफेल था? वो आप अभिनंदन से पूछे वो कैसे गिरा था, आप अपनी वो फीमेल अरे आप ये पायलट से सोचिए कि पूछे वो कैसे अभिनंदन गिरे ने थे। तो मिग 21 से F-16 गिरा दिया। आप समझिए देखें वो आया है, उसको हमने चाय पिलाई फाइटर है, प्लेन and we से said that- 5वीं we said जनरेशन that का the गिरा thing was दिया fantastic. और दौड़ा के मारा। अभिनंदन यहाँ पे वो दौड़ा आके के मारा कह के उसने गया कि the thing was अभिनंदन fantastic, ने। अभिनंदन क्योंकि उसका की बड़ा आप अच्छा बात स्वागत मानिए, किया हमने क्या यहाँ पर। शानदार वो फाइटर हमारा था कि मतलब F-16 बिल्कुल कितना को गिरा अच्छा दिया फाइटर उसने, था कि मिग आके 21 पाकिस्तान से। में पकड़ा गया और उसके उसने बाद चाय आपको पी छोड़ना और वो भी पड़ा, बयान छोड़ना देकर भी गया कि पड़ा, the thing was कोई बयान fantastic। नहीं दिया। देखें हमने अमन का एक पैगाम भेजा आपको कि हम पकड़ भी सकते हैं तो हम छोड़ भी सकते हैं। अरे ऐसा हसन नहीं है भाई, कि हमने हसन आपको भाई, पकड़ा आता है। हूं। मैं आपके आदर्श जी female से एक fighter रिएक्शन जो है- लेकर हसन भाई आपके पास आता हूं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और समझिए, ये जीत का जश्न है, ये जीत का तिलक है जो तिलक वर्मा ने लगाया। दिल्ली हो, मुंबई हो, थाने हो, इंदौर हो, अयोध्या हो, कानपुर हो, सिलीगुड़ी हो, बंगाल हो, मोहाली हो, हैदराबाद हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, हर जगह से एक ही तरह तस्वीर टीम इंडिया की जीत पर। देश में जो जश्न मनाया जा रहा है, जो लोगों के बीच उत्साह है और हर जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिवाली में अभी समय है, दिवाली 25 दिनों के बाद है, लेकिन उससे पहले लगा कि कल रात ही दिवाली है। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में आतिशबाजियां की गई, पटाखे जलाए गए, यूं मानो दिवाली का त्योहार कल ही मना लिया गया। इसके साथ ही लोगों का डांस करते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें देखने और समझने की जरूरत है। अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे। आदर्श श्रीवास्तव जी, एक कल जब मैं तिलक की बैटिंग देख रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि तिलक ने कल जिस संयम का परिचय दिया वो बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह संयम था। और जब उनको लग गया कि वो क्रीज पर टिक गए हैं तो फिर उन्होंने विराट की तरह, यानी विराट कोहली की तरह उन्होंने पारी को अंजाम दिया। सर देखिए, हमारे यहाँ तो इतना इंस्पिरेशन भी, हमारे यहाँ तो क्रिकेट भी इतना खेला जाता है कि हमारे यहाँ इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो हम हमेशा कहते हैं, जब सचिन गए तो विराट आ गए, विराट गया तो कोई और आएगा। तो ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन जिस तरह से उस काम कंपोजर से तिलक वर्मा को देखे कहीं भी नहीं लगा कि वो किसी प्रेशर में खेल रहे थे या कुछ भी। ही वाज जस्ट प्लेइंग हिज नेचुरल गेम। उसमें एक ही चीज हमेशा जो MS धोनी और विराट कोहली करते हैं, जो गेम को डीप लेके जाओ। शुभमन गिल ने ये बात मैच के बाद भी बोली, साइमन डोल से बात करते हुए, कि यही थॉट था उन लोगों का कि जितना डीप से डीप ले जा सके, बिकॉज एंड में सबको पता है कि T20 क्रिकेट में 6 ओवर में 60 रन भी बन जाते हैं। अच्छा, कल एक और दिलचस्प बात है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर थे हारिस, जो रफेल का उन्होंने मैदान में चित्रण करने की कोशिश की थी, कल सबसे महंगे वही साबित हुए। 3.3 ओवर में 50 रन दे दिए। सर देखिए, कल तो एक तो बुमराह ने भी उनको आउट करके रफेल वाला सेलिब्रेशन कर दिया था। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब इनसे प्रूफ मांगा गया था तो इन्होंने कहा था कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। इतना ही कहना चाहूंगा कि कल अगर ये टेलीकास्ट नहीं होता ना तो ये इतने भी बोल जाते हैं कि हम ही जीते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हसन जी, ऐसा तो नहीं था कि जो आदर्श जी कह रहे हैं वो बात सही है, क्योंकि ट्रॉफी तो आप ही लोग लेके चले गए। तो यही कहते कि अगर मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ, ट्रॉफी वो डिजर्व करता है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता है। आप लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाया, आपने कहा हमें ट्रॉफी नहीं, रफेल चाहिए। रफेल नहीं मिलेंगे, अब जो गिर गया वो गिर गया। अच्छा, वो जो रफेल बनाए हारिस भाई, जो क्रिकेटर है, सबसे कल महंगे साबित हुए। बुमराह ने बोल्ड मारा। क्योंकि आप लोग खरीद तो सकते हैं हर चीज, मैच फिक्सिंग कर लें, IPL देख लें, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। इसमें मैच रेफरी खरीद सकते हैं, रफेल खरीद सकते हैं, पायलट नहीं खरीद सकते, क्योंकि पायलट के लिए उनको एक्सपर्टीज चाहिए। वो एक्सपर्टीज आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग सिर्फ क्रिकेट खेलें, आप लोग क्रिकेट ही खेलें। अच्छा, ये सब अंदर से निकल कर आ रहा है। मतलब देखिए, टीम पे अपनी कोफ्त निकालिए, टीम पे गुस्सा निकालिए। मतलब नहीं, टीम ठीक है, टीम खेलिए, अच्छा खेलिए, बुरा नहीं। आदर्श जी जवाब दे रहे हैं, आदर्श जी का सुन लेते हैं। आदर्श जी बोलिए ना प्लीज।
सर इतिहास गवाह है, सलमान बट हो जाए, मोहम्मद आमिर हो जाए, किन्होंने मैच फिक्सिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है, इतिहास देखिए, इन गवाह है। 3 नाम को तो छोड़ के आप पूरा हमें ना बोले, बीसीसीआई ठीक देख है? लें आप पूरा बीसीसीआई देख लें, पूरा आईपीएल उठा के देख लें, आपने मैच रेफरी तक खरीद लेते हैं, आप लोग जंग भी अच्छा, अगर ये खरीद कहां से सकते, सोच लाए? आप ये जानकारी कहां से लाए? मैच फिक्सिंग की आप मुझे जानकारी बताएं, कहां से लाते आप मुझे एक मतलब बात कुछ का भी जवाब, अगर कल जो मैच- मर्जी कल आए। के- हमारे यहाँ कल एक के कहावत मैच है की- पूर्वांचल में कि खिसियानी कल बिल्ली के खम्बा मैच की नोचे, अगर आप रिप्ले वही देखें, वही टॉस कर रहे की- हैं आप हसन भाई, कुछ भी। आप टॉस की अगर रिप्ले देखें, अभी मैच रेफरी ने सिक्का फेंका ही, साथ ही आपके कप्तान ने कहा जी हम बॉलिंग कर रहे हैं, आप उसको रिप्ले देखें जरा। अरे भाई कुछ भी हो, वो तो लाइव गया ना, मतलब आप कह रहे हैं कि टॉस सही नहीं था। अरे ये बताइए कि पाकिस्तान के कप्तान वहां थे या नहीं थे? कैसी बातें कर रहे हैं हसन जी, आप तो वरिष्ठ आदमी हैं। मैं मानता हूँ देशभक्ति है, लेकिन कम से कम सूर्य कुमार यादव ने पहले बोल दिया जी हम टॉस जीत कर पहले बॉलिंग कर रहे हैं। अरे आप लोग कौन कहता है कि हम ये आईपीएल की तरह हर कोई यही बोलता है टॉस से पहले, क्योंकि हर कोई जानता है कि दूसरी पारी में बैटिंग करना मुनासिब होगा। हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि टॉस जीतने के बाद हम बैटिंग करेंगे या फील्डिंग करेंगे। ठीक है, टॉस स्ट्रेटेजी को मानते हैं, सिक्का तो गिरने दो ना आप। अच्छा, अगर मान लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि सिक्का हवा में चेंज कर दिया गया क्या? नहीं, आप गिरने तो दो ना उसको पहले। अच्छा, आदर्श भाई कुछ कह रहे हैं, आदर्श भाई कुछ कह रहे हैं, आदर्श भाई प्लीज। लेकिन गिरने से पहले आपने कह दिया बॉलिंग कर रहे हैं, सेंसलेस है यार। आदर्श भाई, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई रूल है क्या कि अगर सिक्का जिस टाइम ऊपर उछला है उस टाइम मैं अपने दिल की इच्छा नहीं बोल सकता कि मैं बॉलिंग करूंगा? और नहीं सर, दिल की इच्छा और होती है। सिक्का गिर गया मेरे पक्ष में नहीं आया, आपने मेरे पक्ष में नहीं आया, दिल की इच्छा नहीं बोल ली, आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देना है कि वहां पे बैटिंग करोगे बॉलिंग करोगे, आपने गिरने से पहले। अच्छा ये बताइए, आईसीसी का कौन सा नियम है जो दिल की इच्छा को रोक लेता है? ठीक है ना, हम आईसीसी का कौन सा नियम है हसन भाई, बताइए आप। देखिए, आईसीसी तो बीसीसीआई के आगे आप खरीद लेते हैं। आप मुझे बताइए कौन। अरे भाई नियम बताइए ना। आईपीएल भाई वो तो लिखा हुआ नियम है ना। अरे नियम बताइए ना, नियम बताइए। कॉन्ट्रैक्ट सबको पसंद है, आपके खिलाड़ी इतने ऐसे प्लेयर, मैं अब क्या बोलूं उनको कि ट्रॉफी लेने तो नहीं है लेकिन पैसे लेने पहुंच गए। अरे छोड़िए, चलिए आदर्श श्रीवास्तव जी, अरे आप ट्रॉफी लेके कहां भाग गए? ए रुक जाइए आदर्श जी, ट्रॉफी लेके कहां भाग गए? आप लोग कहते हैं हम कैश नहीं लेते, आप लोग कैश लेने अरे ट्रॉफी लेके कहां भागे? ट्रॉफी लेके क्यों भागे? ये तो कहने नहीं भागे ना कि पाकिस्तान मैच जीता है। ये बताइए, ये ट्रॉफी, रुक जाइए ना आदर्श जी, रुकिए, आप ट्रॉफी लेके क्यों भागे? आप ये बताइए पहले। सर ट्रॉफी आप डिजर्व नहीं क्यों करते, लेके गए? आप स्पोर्ट्स, अरे आप छोड़ दिए होते, आप अपनी खेल भावना को दिखा दिए होते, कोई दूसरा दे देता, इनको कोई दूसरा दे देता। अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, इनको बताएं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है। भारत में ना पढ़ाइएगा, हसन जी, देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, सबसे पहले राष्ट्र। आदर्श जी प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा। वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, वो खुद भारतीय है। अरे तो कहां से पाकिस्तानी पैनलिस्ट को ही सारा बैठा दूं क्या? सर अरे बैलेंस तो करूंगा ना। अगर मैं आपको नहीं बैठाता, केवल आदर्श जी को बैठाता, अच्छा आप ये कहेंगे कि मैं इसमें फिक्सिंग कर दिया? आप कुछ भी आप उठा रहे हैं। मैच जीते, हमने माना मैच जीते, हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने सीखने के लिए अपने खिलाड़ियों को भेजना पड़ेगा, किसी इंटरनेशनल स्कूल में भेजें। आपको याद होगा कि जब हैंडशेक विवाद हुआ था, तभी सूर्य कुमार यादव की तरफ से ये कहा गया था कि ये खेल भावना से खेला गया मैच नहीं है। सूर्य कुमार यादव की तरफ से तभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया था और ये कहा गया था पहले मैच में जब हमने आपको हराया था तभी। देखिए आपका जो मोदी सरकार है ना, वो मोदी सरकार है, वो खेलता ही पाकिस्तान पर है, मारे गए, वोटें लेनी होंगी, कत्ल किया गया था, उनको श्रद्धांजलि है और भारतीय सेना को समर्पित है। आपने, मैं बताता हूँ, मोदी सरकार है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वोटें लेता है, उसको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम बोलेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ। आप तो वैसे ही आप लोग 4 भागों में बट रहे हैं, बलूचिस्तान अलग हो रहा है, पीओके में नहीं ऐसा हालत है जो आप लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके भाई हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, कोई ऐसा हमारे मुल्क में नहीं है। अगर आप हमारे मुल्क में इन्वॉल्वमेंट कम करते, पंजाब लेके जा रहे हैं, हमारे मुल्क में इन्वॉल्वमेंट कम करते, आप अपने पलग्राम का वाकया पहले इन्वेस्टिगेट करवा लेते। आपने अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, पहले आपने कह दिया पाकिस्तान ने कह दिया। आप ना थोड़ा ब्रॉड करें माइंड को यार। जब बुलाया गया हसन जी, जब आप लोग को जांच में, सर मैं एक चीज कहूंगा, एक मिनट, आदर्श जी कुछ कह रहे हैं, कह लीजिए आदर्श जी। सर मैं एक चीज कहूंगा, हमारे यहाँ ना एक बहुत प्रसिद्ध गेम है जिसका नाम पबजी है, ठीक है? और पबजी में ना एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जब आपसे अच्छा कोई प्लेयर आपको मार देता है ना, तो आप चिल्लाने लगते हो हैकर हैकर।
ये तो हैकर है। ऐसा होता है, मैं कभी खेलता नहीं हूँ PUBG, मुझे नहीं आप पता। ट्रॉफी लेके आप लोग खेलों में आगे है ना, आप लोगों को पता होगा। अरे मुझे नहीं पता भाई साहब। थोड़ा सा अपनी आर्मी को जंग करना भी सिखाया। उनको भी क्रिकेट सिखा दिए आपने, उनको भी वहां पे क्रिकेट की तरह जाके खेले, टेस्ट मैच बना के खेल लेते। वहां पे टेस्ट मैच का टाइम नहीं होता सर। आप ट्रॉफी लेके चले गए। अरे हसन जी आप ट्रॉफी लेके चले गए, ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रॉफी लेके चले जाएंगे तो हमें ट्रॉफी वापस मिलेगी नहीं। आवाज तो होगी ना, दर्द हुआ है सेट किया कि कल तो आवाज तो होगी ना, वो भी अपनी भावनाओं को भी समझिए। सर आप देखिए, एसीसी के सदर है ना मोहसिन नकवी साहब, एसीसी के सदर है ना। कल अगर जय शाह किसी पाकिस्तान, अच्छा रुक जाइए हसन भाई, एक बार अपने ग्राउंड पर फिर से साथियों के पास चलते हैं, फिर एक बयान सुनवा के आता हूं। सबसे पहले मैं ममता आपके पास आना चाहूंगा। कुछ और लोग हैं, इतना देर से आप ये पूरा पैनल का डिस्कशन सुन रही थी, जरा लोगों से भी रिएक्शन ले लीजिएगा कि जीतने के बाद भी ट्रॉफी नहीं दी गई, भाई ऐसा क्यों हुआ? ये जरा लोगों से रिएक्शन लीजिए, समझिए क्या हुआ। बिल्कुल आशीष जी, मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं दी गई, ट्रॉफी लेके पाकिस्तानी भाग गए, कैसे देखते हो आप? देखिए, ट्रॉफी भारत के लिए इतनी जरूरी नहीं है जितना कि पाकिस्तान से जीतना जरूरी है। और कल का जो मैच है उससे साफ जाहिर है कि भारत ना तो कभी पाकिस्तान से झुका है ना कभी झुकेगा, और भारत के लिए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना जरूरी था, वो उसने कर दिया है। तो सबसे जरूरी जो काम था वो भारत कर चुका है। ट्रॉफी ना तो कभी जरूरी रहा है और ना रहेगा। अच्छा जी का कहना साफ तौर से कि वो मतलब पैसे लेके चले गए लेकिन ट्रॉफी नहीं ली। कैसे बताएंगे हसन जी को कि ट्रॉफी क्यों नहीं ली आप? क्योंकि भारत का जो एम था कि पाकिस्तान को हराने का, वो उसको पूरा कर चुके हैं। वो भारत अपना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना था, धूल चटाना था, जो सब करना था वो सब कर चुके हैं। अगर भारत के लिए ट्रॉफी जरूरी होती तो शायद भारत ट्रॉफी भी लेके आ चुका होता। पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं कि भारत को रोक पाए। पाकिस्तान के मतलब हाथों से वो ट्रॉफी नहीं लेना पसंद की, इसको भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत को पाकिस्तान से दुश्मनी है और वो रहेगी। और दोस्त होते तो अगर वो हाथ भी मिलाते और ट्रॉफी भी लेते, सब कुछ करते, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन है, रहेगा, और दुश्मन से कभी पाकिस्तान भारत हाथ नहीं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए और भी कुछ लोग हैं तो रिएक्शन ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक गाजियाबाद से हैं। अभिषेक, आपके साथ कुछ लोग हैं, उनके रिएक्शन सुनवाइएगा। जी बिल्कुल, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कैसे देखेंगे। भैया, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था और ट्रॉफी मिली भारत को, तो उसे कैसे देखते हैं? बड़ी सम्मान की बात है। हमारे भारत के गर्व से सीना गर्व से ऊंचा रहे और पाकिस्तान को सबक सिखा के आया। इसके लिए हम अपने भारतवासी को धन्यवाद करते हैं, सारे खिलाड़ियों को भी धन्यवाद करते हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद करते हैं जो इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया और हमारे भारतीय टीम ने उसे धूल चटा के आया। इसके लिए हम जो है से और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था और ट्रॉफी मिली भारत में। बहुत बढ़िया मैच हुआ है और धूल छटा है पाकिस्तान को इंडिया। ट्रॉफी मिली, उसे लेके क्या कहना चाहिए? मैच ही नहीं खेलना था, मैच ही नहीं खेलना था, ट्रॉफी नहीं तो ट्रॉफी नहीं ली तो फिर मैच नहीं खेलना चाहिए, पहले ही वो दिखाना था अपना बड़ापन। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ थे, उनसे भी बात की अभी हमने, तो उनका साफ कहना है कि एक रिएक्शन रजनीश से ले लेते हैं, फिर वापस अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। रजनीश, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद होंगे, एक बार उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद फिर वापस पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आशीष, मैं इस समय राजीव चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम जो क्रिकेटर प्रेमी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल मैच देखा था आपने? जी भाई साहब। पाकिस्तान ने ट्रॉफी नहीं दी, इंडिया को ट्रॉफी लेके भाग गया, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत बुरा, ये हमारे देश के युवाओं पर बहुत बड़ा आक्रोश का विषय बनेगा। या तो मैच उन्हें फाइट करना चाहिए था, अगर फाइट नहीं हुआ तो ये गंदी हरकतें उन्हें नहीं करना चाहिए। ट्रॉफी नहीं दी, ट्रॉफी लेके भाग गए, ये गलत बात है। गलत बात है। कल ट्रॉफी नहीं ली और लेके भाग गए ट्रॉफी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया, गलत बात है। गलत बात है। हाँ। क्या गुस्सा है दिमाग में? गुस्सा क्यों नहीं है? गुस्सा तो इतना बस पूछो मत, इस चीज का गुस्सा ही नहीं रहेगा। लेकिन वो तो यूं कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्समैनशिप, आपने स्पोर्ट्समैन की भावना से खेला ही नहीं आपने। अच्छा, जबरदस्ती खिलाया गया था क्या? वो दूसरे को जबरदस्ती खिलाया गया था मैच? खुद ही
खेल नहीं पाए तो अब तो वो कुछ भी बोलेंगे। देखिए आशीष, खुद ही खेल नहीं पाए तो क्या बोलेंगे। दूसरी बात है कि बिना अगर स्पोर्ट्समैनशिप की अगर जो फीलिंग्स ना होती तो खेलते क्यों। और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब भी देना था जो क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट जो मैदान पर लगातार 3 बार जो है पाकिस्तान को हराकर इस जीत को भारतीय सेना को ट्रिब्यूट किया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। जी ठीक है, मैं आता हूं अपने पैनलिस्ट के पास आऊंगा, लेकिन बीसीसीआई के सचिव देवजीत सौकिया ने भारत की ट्रॉफी ना लेने को क्या कुछ कहा है। जब ट्रॉफी उन्होंने नहीं ली तो वो बयान आपको सुनवाना बेहद जरूरी है कि बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल तौर पर क्या कहा गया। You see, India is having a war with a country, and that country is one of the main leader. Is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. And if you think from the point of patriotism also, we cannot accept a trophy from a person who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. हसन जी से एक रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया उसमें यह साफ कर दिया गया था कि चूंकि जिस मुल्क के साथ हमारा युद्ध चला, जिस मुल्क ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा, और उस मुल्क के लोगों से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, यानी उस मुल्क के जो अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं, उनसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। एक कमेंट हसन जी, चूंकि बार बार आप बीसीसीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, उस पर आपका रिएक्शन, फिर मैं आदर्श भाई आपके पास आऊंगा। देखिए कौन से मोरालिटी की बात कर रहा है, भारत मोरालिटी की बात करेगा। मोरालिटी सीखो तो सही पहले आप कि ट्रॉफी लेके भाग जाओ, ट्रॉफी लेके भाग जाओ, ट्रॉफी है ना, आप में इतने ये मोरालिटी सीख लेना। आपके सूर्य कुमार में इतने घट ये मोरालिटी सीख ले, हाँ, कि ट्रॉफी लेके चले जाएंगे, जाओ साबित करते रहोगे। एशिया कप आपने 2025 जीता तो ठीक है, ट्रॉफी दिखाओ। आप लोग सिर्फ खेलो, आप लोग जीतो। अच्छा ये बताइए, ट्रॉफी पाकिस्तान में ले जाएंगे क्या? पाकिस्तान की आवाम को कहेंगे ये देखो हम ट्रॉफी जीत के लेकर आए, ऐसा कुछ? देखे, ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशन पड़े तो ये वापस एसीसीआई के दफ्तर में जाएगा, वहां भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के जो सदर हैं एसीसी के, उनका राइट है देना ट्रॉफी। सर आप इस चीज को डिनाई। अच्छा ये बताइए कि क्या ट्रॉफी भारत को देंगे या नहीं देंगे? मुझे भी तो बोलने। अच्छा ये बताइए ना हसन भाई, प्लीज बोलिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ट्रॉफी को भारत में भेजना चाहिए, क्या वो काम होगा? सर ये आप मुझे बताएं, क्या ये एसीसी की जिम्मेदारी है कि ट्रॉफी उनके मुल्क में भेजी जाए? ट्रॉफी ऑन द स्पॉट ली जाती है। आपको अगर पीछे क्रिकेट आप देखें, आप लोगों ने कितना अर्से से क्रिकेट खेला, आपको भी पता होना चाहिए, जो टीम जीतती है वो अपनी मर्जी का चीफ गेस्ट नहीं सिलेक्ट करती। जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, जो सदर होता है इस टूर्नामेंट का, जो चीफ गेस्ट होता है वही देता है। ऐसा नहीं है कि एक टीम के कहने पर हम चेंज कर दे, तो हर टीम कहेगी कि जी हमने उससे नहीं लेनी ट्रॉफी, उससे लेनी है। ऐसा नहीं हो सकता। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। आप क्रिकेट को जंग ना बनाएं, वहां आप नहीं जीत सकते। हमने मुआहदा किया आपसे कि जंग हम जीतेंगे, क्रिकेट आप जीते। इसमें नहीं, आप जंग भी हार गए, क्रिकेट भी हार गए। आपने प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं दिखा, प्रधानमंत्री के ट्वीट को ऑन स्क्रीन लाया जाए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट हमने देखे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर ऑन गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेस टू आवर क्रिकेटर्स। ये बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है, अगर क्रिकेट की हद तक आप जीत सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो असल में सिंदूर हमने दिखाया आपको, वो आपके सिंदूर आपके माथों पे नजर आता है कि अरे आउटकम इज द सेम, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया। आप माने ना माने हसन जी, पहले मैच में कहा गया हम मैच ही खेलेंगे, दूसरे मैच में कहा गया हम सिर्फ स्कोर देखेंगे। अरे आप भी तो कह रहे थे कि ये जब तक ये क्या नाम है, जब तक रेफरी को एंट्री को नहीं बदला जाएगा
हम मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद में यार आप तो हमने खेले उससे ना। माफी मंगवाई, ऑफिशियल वीडियो आई, आपने देखा वहां पे ऑफिशियल के सामने बैठा था, वो कोई सलाम दुआ करने नहीं गया था, उनकी फुप्पो का बेटा नहीं था कि वहां पे वो सलाम दुआ करने गया था कि जी पाकिस्तान आप सलमान अली आगर ठीक है, कोच से आप ठीक है, ऐसा करने नहीं गया था, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पे माफी मांगने गया था। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन आदर्श जी, क्योंकि अब आदर्श जी से एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं। आदर्श जी, आखिरी रिएक्शन। सर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जब हमने इनसे वो पहलगाम टेरर अटैक का कन्फ्रंटेशन किया था तो इन्होंने कहा था कि क्या प्रूफ है कि हमने ही किया है, पाकिस्तान ने किया है। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने 6 राफेल गिराए? हमने तो सारे अटैक्स के लाइव फुटेज हमने अपलोड कर दिए थे। 700 ड्रोन मार गिराए, 700 ड्रोन, हसन जी 700 ड्रोन मार गिराए। One second. Let me finish. Let me just complete. जी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नहीं खेले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नहीं खेले, तो सर आप स्पोर्ट्समैनशिप जीत लो। मुबारक हो आपको आपकी स्पोर्ट्समैनशिप जीत। हमें ट्रॉफी, हम मैच जीतने वाले लोगों में से, हमें नहीं फर्क पड़ता कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जीते नहीं जीते, हम मैच जीत गए। हम मैच जीत गए और ये इतिहास में दर्ज होगा कि हमने एशिया कप की ट्रॉफी जीती। ट्रॉफी दीजिए मत दीजिए, लेकिन रिकॉर्ड हमारे नाम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, आदर्श जी, हसन जी और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, ममता, रजनीश और अभिषेक। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।